नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है चार्ली चोपड़ा और आई है ये सोनी लिव पर। इस सीरीज का पूरा नाम है चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सेलोंग वैली और ये सीरीज अगाथा क्रिस्टी की किताब द सीताफोर्ड मिस्ट्री पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत स्टोरी लाइन से, और इस सीरीज की जो कहानी है वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। हम देखते हैं कि सेलोंग वैली के कमरे में कुछ लोग इकट्ठा हैं, वहां भूत प्रेत जैसी कुछ बात हो रही है और एक बात निकल के सामने आती है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह का कत्ल हो गया है। और ये सुनते ही उनके दोस्त हैं एक मेजर, वो निकल पड़ते हैं उनका हालचाल जानने के लिए। हालांकि बहुत तेज आंधी तूफान है, भयानक बर्फबारी हो रही है, 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो कुछ भी परवाह नहीं करते। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक देर हो चुकी है और मेहरबान का कत्ल हो गया है। मेहरबान का भांजा जिमी उनसे मिलने के लिए आने वाला आखिरी शख्स था और पुलिस उस पर संदेह करती है, उसको सस्पेक्ट मानती है, गिरफ्तार कर लेती है। जिमी की गर्लफ्रेंड है चारुलता चोपड़ा यानी चार्ली चोपड़ा, और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। जब वो वहां आती है तो उसको लगता है कि दाल में कुछ काला है। सस्पेक्ट तो भले ही जिमी है, लेकिन अपराध किसी और ने किया है और वो सच्चाई की तलाश में लग जाती है। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको अच्छे से डायरेक्ट भी किया गया है और ये कहानी एक देसी परिवेश में अडेप्ट की गई है। इंडियन एडेप्टेशन जो इसका है वो अच्छा आपको दिखता है। देखिए, विशाल भारद्वाज जो है वो एडेप्टेशन के मास्टर हैं। उन्होंने बहुत ऐसी फिल्में बनाई है, शेक्सपियर के नाटकों पर भी बनाई है, जैसे कि हैदर या मकबूल वगैरह। तो यहाँ जो उनका एडेप्टेशन है वो भी अच्छा दिखता है। यहाँ कुछ संदर्भ रखे गए हैं, जैसे कि बांग्लादेशी एक कैरेक्टर आपको दिखता है जो कि 71 की वॉर के बाद यहाँ आ गया था, या फिर जो आजकल हमारे यहाँ मीडिया का चाल चरित्र है वो भी आपको यहाँ दिखता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ मर्डर मिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हैं। आप एक चेक बॉक्स बना लीजिए, एक एक करके सब टिक होता जाएगा। और यहाँ जैसे एक क्लू मिलता है, एक सस्पेक्ट सामने आता है और उससे कुछ पूछताछ होती है, फिर उसकी कहानी, उसका सीक्रेट कुछ सामने आता है और फिर कुछ नया क्लू मिलता है। तो ये सब देखना जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। और खास बात यह है कि इस सीरीज को कभी बहुत इंटेंस ऐसा नहीं बनाया गया है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो या इंट्रोगेशन हो, सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, एक मजेदार तरीके से हो रहा है। और ये विशाल भारद्वाज के निर्देशन का कमाल है। देखिए, अगर कोई निर्देशक जो कि विशाल भारद्वाज जैसा मजा हुआ निर्देशक हो, एक चोटी का निर्देशक हो, तो वो अपने कंटेंट के साथ खेलना जानता है। वो जानता है कि एक मर्डर मिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग तरीके से और एक लाइट तरीके से कैसे पेश करें, और इसमें उन्होंने जरूर ही सफलता हासिल की है। हालांकि इस सीरीज में आपको कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल भी लगती है, कुछ एक चीज आपको लगेगी कि जैसे सहूलियत के हिसाब से कर ली गई है, लेकिन ये सीरीज एक अच्छे नोट पे चलती है, देखने में हमको मजा आता है। और यहाँ कुछ चुटीले संवाद हैं, कुछ वन लाइनर्स हैं, तो वो देखना भी हमको अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो दमदार हैं और हर कैरेक्टर की कुछ न कुछ कहानी निकल करके सामने आती है, तो वो देखना भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने यहाँ कैरेक्टर्स हैं और जितने बड़े कलाकारों को यहाँ रखा गया है, तो उसके हिसाब से इन कैरेक्टर्स को थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी तवज्जो और दी जानी चाहिए। हालांकि यहाँ चार्ली चोपड़ा जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है और उनको ज्यादातर वक्त सेंट्रल कैरेक्टर में ही रखा गया है। हालांकि इस सीरीज में कुछ और चीजें हैं जो बेहतरीन है, जैसे कि विजुअली ये सीरीज काफी ब्यूटीफुल है।
और यहाँ जो दृश्य हमको दिखते हैं पहाड़ों के, बर्फ के, वो बहुत खूबसूरत हैं। म्यूजिक का जो डिपार्टमेंट है इसका, ये भी तगड़ा है। आप चाहे इंट्रो सॉन्ग सुन लीजिए सुनिधि चौहान की आवाज में, या बाद में रेखा भारद्वाज जी का एक सॉन्ग है, ये तो कमाल ही है। और दोस्तों यहाँ अदाकारी के हिसाब से देखें तो वमिका गब्बी ने तो अपने आप को प्रूफ कर दिया है और ये बता दिया है कि वो एक कमाल की एक्ट्रेस है। इसके अलावा नसरुद्दीन साहब को दिखते हैं थोड़ी देर के लिए ही, और उनका पूरा परिवार ही दिखता है। रत्ना पाठक शाह है, विवान शाह है, इमाद शाह है, और ये सब लोग दिखते हैं हमको थोड़ी थोड़ी देर। और यहाँ प्रियांशु पेन्युली है, और वो भी अपनी अदाकारी बहुत ईज के साथ करते हैं। लारा दत्ता भी आपको दिखती है, और ये भी आपको लगता है कि लारा दत्ता कुछ अच्छा डिजर्व करती है, एक अच्छी अदाकारी उन्होंने यहाँ की है। इसके अलावा दोस्तों गुलशन ग्रोवर है, नीना गुप्ता है, पावली दाम है, चंदन राय सालियान, तो बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं। अच्छी अदाकारी सबने यहाँ की है। तो अभी इस सीरीज में आए हैं 6 एपिसोड, और ये जो एपिसोड हैं करीब 50 मिनट के आसपास के हैं। एक दो जगह कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं तो कहूंगा दोस्तों कि ये एक मजेदार सीरीज है, और विशाल भारद्वाज ने फिर अपना कमाल हमको यहाँ दिखाया है। आप देखिए, इसको मजा आएगा। और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।